हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको मैनीक्योर और पेडिक्योर के बारे में बताऊंगी और उसमें क्या क्या सामान यूज होता है और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनीक्योर और पेडिक्योर क्या होता है। तो मैनीक्योर मतलब होता है हाथों की सुंदरता और पेडिक्योर मतलब होता है पैरों की सुंदरता। तो मैनीक्योर और पेडिक्योर हमें करवाना चाहिए, हर महिला को करवाना चाहिए। जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा बाहर निकलती हैं या जो महिलाएं घर का काम करती हैं, तो उन्हें हफ्ते में एक बार अपने हाथों का मैनीक्योर और पैरों का पेडिक्योर ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मैनीक्योर और पेडिक्योर में हमें क्या क्या सामान यूज करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए शैम्पू। आप जो भी शैम्पू यूज करती हैं अपने बालों में, वो आप मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए शैम्पू ले सकती हैं, या आप मैनीक्योर पेडिक्योर वाला भी शैम्पू मार्केट से ले सकती हैं। शैम्पू जो होता है वो हमारे हाथों को सॉफ्ट बनाता है और हमारे हाथों पे जो भी धूल मिट्टी होती है उसे निकालता है। तो उसके लिए हमें शैम्पू चाहिए। फिर उसके बाद में हमें लेना है नेल पेंट रिमूवर। ये आपको कॉस्मेटिक दुकान पे मिल जाएगा। और लेना है आपको कॉटन। तो आप कोई भी कॉटन ले सकते हैं, जिससे कि हाथों पे जो भी नेल पेंट लगी होती है हमें मैनीक्योर और पेडिक्योर करने से पहले साफ़ करना है। तो उसके लिए हमें नेल पेंट रिमूवर और कॉटन चाहिए। उसके बाद में हमें चाहिए एस्ट्रीजन लोशन और सेवलॉन, क्योंकि एस्ट्रीजन लोशन होता है जो भी हम टूल्स यूज करते हैं। जैसे कि एक का मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर किया तो उसके में मैंने टूल्स यूज किए, तो उसके बाद में हमें एस्ट्रीजन लोशन से उसे साफ़ करना होता है। और सेवलॉन, जैसे कि मैनीक्योर पेडिक्योर करते समय अगर टूल्स हमें कोई लग जाता है, हमारे हाथों में कोई कट लग जाता है, तो उसके लिए हम इसे साथ में रखते हैं, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए हमें इसे यूज करना होता है। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे हमें चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। और आपको अमोनिया। अगर आपके पास अमोनिया नहीं है तो ये आप एक्टिवेटर ले सकती हैं, जो ब्लीच में बचा हुआ होता है। तो अमोनिया की जगह आप इसका भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्टिवेटर आपको लेना है। फिर आपको कोई भी स्क्रब लेना है और एक मसाज क्रीम लेनी है। अगर आप के पास मैनीक्योर और पेडिक्योर की किट है, VLCC की आती है, तो आप उसका यूज कर सकती हैं। उसमें स्क्रब, मसाज, जेल सब होते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अलग से एवरी यूथ का स्क्रब ले सकती हैं और कोई भी मसाज क्रीम ले सकती हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। और स्क्रब जो होता है वो हमारे हाथों पे जो भी डेड स्किन होती है उसे अच्छे से निकालता है। और स्क्रब करने के बाद हमें मसाज करना होता है, जिससे कि हमारे हाथों को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो इसके लिए हमें स्क्रब और मसाज क्रीम का यूज़ करना होता है। फिर यहाँ पे हमें एक मैनीक्योर ब्रश चाहिए, जैसे कि हाथों पे जो भी मैल जमा होता है इसकी मदद से हम अपने हाथों पे जो भी मैल है, धूल मिट्टी है, उसे अच्छे से साफ़ करते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट वाला ब्रश आपको लेना है। और पेडिक्योर के लिए आपको दूसरा लेना है, जिससे कि थोड़ा एड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए आपको बफ़ार यूज करना है। और ये मैंने यहाँ पे मैनीक्योर के लिए दिखाया है। आप पेडिक्योर के लिए दूसरा ब्रश ले सकती हैं। फिर आपको चाहिए नेल पेंट। मैनीक्योर पेडिक्योर करने के बाद नेल्स को सुंदर दिखने के लिए आपको नेल पेंट का यूज़ करना है। अगर आप नहीं लगाना चाहती तो आप ना लगाएं। तो उसके लिए आपको नेल पेंट चाहिए। और फिर आपके पास मैनीक्योर पेडिक्योर किट होनी चाहिए, जिसमें कि सारे टूल्स हैं। तो सबसे पहले आपको नेल्स कट करने के लिए नेल कटर का यूज़ करना है। तो इसमें 3 प्रकार के नेल्स कटर हैं। ये है साइड वाला, जैसे कि नेल्स हमें साइड से कट करने हैं तो ये साइड वाला है। और ये है पैरों के लिए, बड़े नेल्स कट करने के लिए ये है हाथ वाला। तो ये 3 नेल्स हैं। इसमें 3 प्रकार के ये है डेड स्किन कटर, जैसे कि नेल्स के आसपास जो डेड स्किन हो जाती है तो इससे हम क्यूटिकल कटर से कट करते हैं। इसे डेड स्किन कटर भी कहते हैं।
तो इसका यूज उसमें करते हैं। यहाँ पे कैंची दी हुई है और फिर यहाँ पे जितने टूल्स हैं सब नेल्स क्लीनिंग के लिए हैं। जैसे कि ये वफ़र है तो नेल्स पे जो धूल मिट्टी मैल वगैरह जमा होता है तो इससे हम साफ़ करते हैं। और ये है फाइलर, तो फाइलर की मदद से हम नेल्स का शेप देते हैं। जैसे नेल कटर से जब हम नेल्स कट करते हैं तो उसके बाद में हमें नेल्स का शेप देना होता है, तो फाइलर की मदद से हम देते हैं। तो यहाँ पे सारे टूल्स नेल्स क्लीनिंग के लिए होते हैं। ये है, तो इस साइड में नेल्स के ऊपर साइड में जो डेड स्किन होती है तो इसे साफ़ करने के लिए होता है। और ये है नेल्स के अंदर जो धूल मिट्टी होती है उसे निकालने के लिए, मैल वगैरह निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपके पास मैनीक्योर पेडिक्योर किट होनी चाहिए। ये आपको 100 से 200 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, आप जितने तक लेना चाहेंगी। तो ये आपके पास किट होनी चाहिए। तो ये सारे टूल्स का यूज़ करना है। तो अभी तो मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया है और अगली क्लास में मैं आपको इनका यूज़ भी करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद में आपको चाहिए एक तौलिया और एक चाहिए स्पंज जब हम मैनीक्योर पेडिक्योर जैसे स्क्रब करते हैं तो उसे साफ़ करने के लिए हमें एक स्पंज चाहिए, और पानी का काम भी करते हैं तो उसके लिए एक तौलिया चाहिए जिससे कि हम हाथ साफ़ कर सकें। तो ये आपको लेना है। फिर आपके पास एक बड़ा बाउल होना चाहिए, एक छोटा बाउल होना चाहिए और छोटी छोटी कटोरी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि बड़ा बाउल जो होगा उसमें हम पेडिक्योर कर सकते हैं, छोटे में हम मैनीक्योर कर सकते हैं। और ये कटोरी जो होती है उसमें सारा सामान, जैसे स्क्रब निकालना है, मसाज क्रीम निकालनी है, कुछ भी निकालना है तो इसके लिए हमें छोटी छोटी कटोरी और आपके पास ये होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको मैनीक्योर और पेडिक्योर में यूज होने वाला सामान और टूल्स के बारे में बताया है कि कौन कौन सा सामान यूज करना होता है और कौन कौन से टूल्स यूज करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास में मैं आपको मैनीक्योर और पेडिक्योर करके दिखाऊंगी कि कैसे करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।